विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में अलग अलग उम्र के 26 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। अब जानते हैं आगे की अपडेट। हालांकि कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये संख्या इससे भी बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है या वो किसी मानसिक रोग से ग्रसित हैं। चिंता कब रोग का रूप ले ले यह कहना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, परंतु यदि कोई ऐसी चिंता है जो लंबे वक्त से बनी हुई है तो यह निश्चित ही है कि वह कोई बड़ा रूप कभी ना कभी ले सकती है। ऐसी स्थिति में फौरन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का परामर्श लेना उचित रहता है। एंजाइटी डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं, आज हम उनके बारे में आपसे बातचीत करने वाले हैं, तो पूरे एपिसोड को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी मिले हमें लेनी जरूर चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम डिप्रेशन के लक्षणों पर आते हैं और बताते हैं कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। दिल की धड़कन का अचानक बढ़ जाना या सांस का फूलना, मांसपेशियों में तनाव का बढ़ जाना, छातियों में खिंचाव का महसूस होना, किसी के लिए बहुत ज्यादा एक तरफा लगाव रखना या किसी चीज के लिए अनावश्यक आग्रह करना यानी कि रिक्वेस्ट करना। मेडिकल फैमिली हिस्ट्री यानी कि जिन लोगों के परिवार में पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इतिहास रहा है, संभावना है कि उन्हें कभी भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ओसीडी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, घटनाएं जो तनाव में रखती हैं। अब हम बात करेंगे कि रीजंस क्या क्या है, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनसे आप इन बीमारियों के संपर्क में आते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है ऑफिस का तनाव, अपनी किसी करीबी की मृत्यु का गम, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप आदि सभी एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही नशे का सेवन, किसी भी प्रकार का दुख भुलाने या उसे कम करने के लिए लोग अक्सर शराब, गांजा, अफीम या दूसरे इस प्रकार के नशे का सहारा लेने लगते हैं, परंतु यह कभी भी एंजाइटी का इलाज नहीं हो सकता है या आपके गम का इलाज नहीं है, क्योंकि वो आपका गम नहीं, आप एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। आपको इस बात को समझना होगा, बल्कि यह समस्या को और बढ़ा देता है। जैसे कि नशे का असर अगर खत्म हो गया तो आपको अपनी एंजाइटी और ज्यादा फील होगी, आपको और ज्यादा लोनलीनेस लगेगी और ज्यादा आप इनकम्प्लीट फील करेंगे। पर्सनैलिटी संबंधी डिसऑर्डर, कुछ लोग हर चीज को बिल्कुल सही तरीके से करना चाहते हैं, जिन्हें सोसाइटी परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है, परंतु यह भी दूसरी तरफ माना जाता है और यह भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप को रीड नहीं कर पाते, समझ नहीं उन्हें आता है कि उनकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें उनके हिसाब से हों। और जब ऐसा नहीं होता तो वह दिमागी तौर पर चिंता पा लेते हैं, एक मानसिक विकृति उनके दिमाग में आ जाती है, मानसिक तौर पे वो बैलेंस नहीं हो पाते, क्या कब किससे कितना कहना है या उनका दिमाग पूरी तरीके से समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता और सजग। एंजाइटी डिसऑर्डर के इलाज के बारे में अब हम बात करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर से निजात पाया जा सकता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लक्षण नजर आए तो फौरन डॉक्टरी सलाह ले, इलाज के लिए किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाएं। डिप्रेशन या एंजाइटी का इलाज दवा, काउंसलिंग या मिले जुले इस्तेमाल से बेहद आसानी से किया जा सकता है और इससे निजात भी पाया जा सकता है। साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करें, आप साइकोथेरेपी की मदद ले सकते हैं। एंजाइटी को दूर करने में साइकोथेरेपी बहुत ही कारगर विकल्प साबित होता है, ऐसा माना जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इस बात में बिलीव रखते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस थेरेपी में मन पर कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रण करना सिखाया जाता है। समय के पाबंद आप कैसे रहें आपको ये बताया जाता है। हर काम को किस लगन के साथ आपको पूरा करना है यह भी सिखाया जाता है। इसमें सबसे पहले परिवार और फ्रेंड्स को ये बोला जाता है कि वह ऐसे रोगी को किसी भी तौर पर अकेला ना छोड़े, उसकी बातों का समर्थन करें, उसको नकारात्मक फील ना कराएं, ज़्यादातर उससे पॉजिटिव बातें ही करें। अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहा है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसे उसका साथ दें, उसके साथ वक्त बिताएं। पूरी नींद लें, क्योंकि आधी अधूरी नींद भी एंजाइटी का कारण बन सकती है। तो जिनको भी एंजाइटी डिसऑर्डर हैं
उनको एक कंप्लीट रिलैक्स की बहुत ज़रूरत होती है, उनको पूरी नींद लेनी चाहिए, उनको अपने खान पान का स्तर अच्छा करना चाहिए और उनको महीने में 1 से 2 बार किसी अच्छी जगह पर घूमने के लिए भी ज़रूर जाना चाहिए। घूमने से भी आपकी एंजाइटी जो होती है वो कहीं ना कहीं कवर अप होती है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो नई मेमोरीज को एक्सेप्ट करने लगता है और पुरानी मेमोरीज जो है वो कहीं ना कहीं आप उनसे डिटैच होने लगते हैं, आप भूलने लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप घूमिए, आप नए लोगों से मिलिए, आपकी जो सोशल गैदरिंग होनी चाहिए वो काफ़ी बढ़ी हुई होनी चाहिए, आप लोगों के संपर्क में रहने चाहिए, आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना छोड़ें, लोगों के बीच रहें, अधिक से अधिक घूमने की कोशिश करें। हमेशा जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो आप म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहिए, अगर आप डांसिंग में अच्छे हैं तो आप डांस करिए, कोई भी बेहतर विकल्प आप चुन सकते हैं, आपके पास विकल्प बहुत ज़्यादा हैं। तो एंजाइटी से आप 1 साल के अंदर निजात पा सकते हैं और एक बेहतर जीवन, एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बस आपको उसको अंडरस्टैंड करने की नीड है। तो आगे ऐसी ही बेहतरीन हेल्थ टिप्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया व्यूज। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू इंडिया।